Hello students, welcome in online study. First of all, subscribe my channel and click on bell icon to get all updates. Watch all questions and their answers carefully and write notes of this chapter in your notebook. Now let's start. 1. What are the two strange things the Guru and his disciple find in the kingdom of fools? गुरु और शिष्य को मूर्खों के राज्य में कौन सी दो विचित्र चीजें मिलती हैं? आंसर: देयर आर टू स्ट्रेंज थिंग्स इन द किंगडम ऑफ फूल्स. 1. द नाइट इज चेंज्ड इनटू डे एंड डे इनटू नाइट. रात को दिन में बदल दिया गया और दिन को रात में. 2. द पीपुल ऑफ दिस किंगडम स्लेप्ट. इस राज्य के लोग सो जाते हैं एज द सन के जैसे ही सूर्योदय होता. एंड डिड ऑल देयर बिजनेस एट नाइट. और रात को अपने सारे काम करते. 2. वाई डज द डिसिपल डिसाइड टू स्टे इन द किंगडम ऑफ फूल्स. मूर्खों के राज्य में शिष्य ठहरने का निर्णय क्यों लेता है? इज इट अ गुड आइडिया? क्या यह एक अच्छा विचार है? आंसर: द डिसिपल इज फॉन्ड ऑफ ईटिंग. शिष्य खाने का शौकीन है. ही फाइंड्स दैट एवरीथिंग कॉस्ट द सेम. वह पाता है कि सभी चीजों की कीमत एक समान है. ए सिंगल डुड्डू, सिर्फ ₹1. अ मेजर ऑफ राइस, अ बंच ऑफ बनानाज, घी और वेट. चाहे चावल की कीमत हो, केले के गुच्छे की कीमत हो, घी या गेहूं हो. सो ही डिसाइड्स टू स्टे हियर. इसलिए वह यहाँ ठहरने का निर्णय लेता है. बट इट इज नॉट अ गुड आइडिया. लेकिन यह एक अच्छा विचार नहीं है. बिकॉज ही पुट्स हिज लाइफ इन डेंजर. क्योंकि वह अपनी जिंदगी खतरे में डाल लेता है. 3. नेम ऑल द पीपल हु आर ट्राइड इन द किंग्स कोर्ट. उन सभी व्यक्तियों के नाम बताइए जिन पर राजा के कोर्ट में मुकदमा चला. एंड गिव द रीजंस फॉर देयर ट्रायल. तथा उनके मुकदमों के कारण भी बताइए. आंसर: द फॉलोइंग पीपल आर ट्राइड इन द किंग्स कोर्ट. निम्नलिखित लोगों पर राजा के कोर्ट में मुकदमा चला. 1. द मर्चेंट वॉज द फर्स्ट एक्यूज्ड. व्यापारी पहला अपराधी था. बिकॉज द वॉल ऑफ हिज ओल्ड हाउस कोलैप्स्ड. क्योंकि उसके पुराने घर की दीवार ढह गई. एंड किल्ड द थीफ. और चोर मारा गया. 2. द सेकेंड एक्यूज्ड वॉज अ ब्रिक लायर. दूसरा दोषी राजमिस्त्री था. हु बिल्ड द वीक वॉल दैट कोलैप्स्ड एंड किल्ड द थीफ. जिसने कमजोर दीवार बनाई और वह गिर पड़ी और चोर मारा गया. 3. द थर्ड एक्यूज्ड वाज अ डांसर. तीसरा दोषी एक नर्तकी थी. हु डाइवर्टेड द ब्रिक लेयर. जिसने राजमिस्त्री का ध्यान भटका दिया. एंड ही कुडंट कीप हिज माइंड ऑन द वॉल. और वह दीवार पर अपना ध्यान नहीं रख सका. एंड मेड वीक वॉल. और कमजोर दीवार बना दिया. 4. द फोर्थ एक्यूज्ड वाज अ गोल्ड स्मिथ. चौथा दोषी एक सुनार था. हु कॉल्ड द डांसर टू हिज हाउस ए डजन टाइम्स टू डिलीवर द ज्वेलरी. जो नर्तकी को गहना देने के लिए अपने घर पर दर्जनों बार बुलाया. ड्यू टू विच द अटेंशन ऑफ ब्रिक लायर गॉट डिस्ट्रैक्टेड. जिसके चलते राजमिस्त्री का ध्यान विचलित हो गया. 5. द फिफ्थ एक्यूज्ड वाज मर्चेंट्स फादर. पांचवा दोषी व्यापारी का पिता था. हु ऑर्डर्ड गोल्डस्मिथ्स टू मेक ज्वेलरी. जिसने सुनार को गहने बनाने का आदेश दिया था. बिकॉज ऑफ विच द डांसर हैड टू गो टू द गोल्डस्मिथ्स हाउस वेरी ऑफन. जिसकी वजह से नर्तकी को बार बार सुनार के घर जाना पड़ा. एंड 6. द लास्ट एक्यूज्ड वाज द डिसिपल. अंतिम दोषी शिष्य था. बिकॉज द मर्चेंट वाज टू थिन टू बी एग्जीक्यूटेड ऑन द स्टेक.
क्योंकि फांसी पर लटकाने के लिए व्यापारी कुछ ज़्यादा ही पतला था। द डिसिपल वॉज वेरी फैट सो ही वॉज काउट। शिष्य बहुत मोटा था इसलिए वह पकड़ा गया। 4. हु वॉज द रियल कल्प्रिट अकॉर्डिंग टू द किंग। राजा के अनुसार असली अपराधी कौन है? वाई डज ही एस्केप पनिशमेंट। वह सजा से कैसे बच जाता है? आंसर, अकॉर्डिंग टू द किंग द रियल कल्प्रिट इज द मर्चेंट। राजा के अनुसार असली अपराधी व्यापारी है। बिकॉज हिज ओल्ड फादर वॉज द रियल मर्डरर। क्योंकि उसका बूढ़ा पिता असली हत्यारा है। बट ही वॉज डेड। किंतु वह मर चुका है। एज द सर्वेंट्स शार्पेन द स्टेक। जब नौकर तख्ते की धार तेज किए। फॉर द फाइनल एम्पैलिंग ऑफ द क्रिमिनल। अंत में अपराधी को सूली पर चढ़ाने के लिए। बट ही एस्केप्स पनिशमेंट। लेकिन वह दंड से बच जाता है। बिकॉज द न्यू स्टेक डजंट फिट हिज नेक। क्योंकि नया रस्सी का फंदा उसके गले में फिट नहीं बैठता है। 5. What are the गुरुज वर्ड्स ऑफ विजडम। गुरु के बुद्धिमानी भरे शब्द क्या हैं? When does the disciple remember them? शिष्य उन शब्दों को कब याद करता है? आंसर, the गुरुज वर्ड्स ऑफ विजडम that it is a kingdom of fools. गुरु के बुद्धिमानी भरे शब्द यह हैं कि यह मूर्खों की राजधानी है। He advises the disciple to leave the city. वह शिष्य को शहर छोड़ने की सलाह देते हैं। Because he can't know what they will do next. क्योंकि वह यह नहीं समझ सकता है कि वे लोग आगे क्या करेंगे। The disciple remembers these words. शिष्य इन शब्दों को याद करता है when he is called to be hanged. जब उसे फांसी पर चढ़ाने के लिए पकड़ा जाता है। 6. How does the Guru manage to save his disciples' life? गुरु अपने शिष्य की जिंदगी कैसे बचाते हैं? आंसर, द गुरु प्लेज अ ट्रिक. गुरु एक चाल चलते हैं. ही टेल्स द किंग, वो राजा से कहते हैं, दैट whoever dies on the new stake first will be reborn as the king of this kingdom. कि जो मनुष्य सबसे पहले इस सूली पर चढ़ेगा वह इस राज्य के राजा के रूप में पुनर्जन्म लेगा. एंड whoever goes next will be the future minister of this kingdom. और जो उसके बाद चढ़ेगा वह इस राज्य का भावी मंत्री होगा. The king and the minister want to hold their respective positions in the next life also. राजा और मंत्री अगले जन्म में भी क्रमशः अपनी पोजीशन पर बने रहना चाहते हैं. So they executed themselves. इसलिए वे स्वयं फांसी पर चढ़ गए. And like this, the Guru saved his disciples' life. और इस तरह से गुरु अपने शिष्य की जिंदगी बचा लेते हैं. These are the questions and answers of in the kingdom of fools. I hope ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी. तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर पोस्ट करें. प्लीज़ शेयर दिस वीडियो टू योर क्लासमेट्स and please hit the like button if you liked the video. Thanks to watch my video.